प्रिय छात्रों, पिछली एक्सरसाइज में हमने 3.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट किए थे जो वर्ड प्रॉब्लम यानी कि इबारती सवालों पर आधारित रहते हैं और अपने आप में बहुत यूनिक क्वेश्चंस माने जाते हैं। एक क्वेश्चन किसी भी बोर्ड को आप अटेंड कर रहे हो तो निश्चित रूप से उसमें एक आता ही है, ठीक है। तो इसमें से आज हम जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं उनको करना चाहेंगे। ये आपके एक्सरसाइज 3.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4th पार्ट, 4th और 5th 2 पार्ट बचे हैं, उनको हम करना चाहेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं। देखिए ये राजमार्ग बनाया, स्थान ए तथा बी है, ओके। इसके बाद में लिखा है कि 100 किलोमीटर की इनकी दूरी है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ए एंड बी इज़ 100 किलोमीटर, ओके। इसके बाद में लिखा है एक कार ए से रवाना होती है, एक कार हम यहाँ बना देते हैं। ये देखिए आप फर्स्ट स्टेप पे ये एक कार यहाँ से रवाना होती है और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। ये कार अभी यहाँ पे रखी है सामान्य, और यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, देखो सेम डायरेक्शन में अगर ये दोनों मूव करती है तो ऐसी स्थिति में 5 घंटे पश्चात मिलती है। ये देखिए जब सेम डायरेक्शन में ये इसको मतलब सेम डायरेक्शन में जब चलती है तो ये इस कार को निश्चित रूप से 5 घंटे में इसको पकड़ लेती है। इसी प्रकार से जब ये विपरीत दिशा में चलती है, जैसे ये कार इधर चली तो ये कार इधर आ रही है, तब निश्चित रूप से जल्दी मिलेगी। तो इसमें लिखा है कि 1 घंटे पश्चात ही मिल जाती है। ये देखिए आपको मैंने डायग्राम से काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। तो आपको बताना है कि दोनों कार की चाल कितनी है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोथ कार्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो सेम डायरेक्शन वाली बात है और एक है अपोजिट डायरेक्शन वाली, और इनका जो डिस्टेंस है दोनों प्लेस का वो कितना 100 किलोमीटर है ना। अब यहाँ पर बहुत सारी मेथड से हम कर सकते हैं। पहली बात तो मैंने आपको कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस का बेस हमेशा ही रहता है कि आप 2 इक्वेशंस बनाएं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही इस बात का है कि 2 युगपत समीकरण या 2 जो आपकी रेखिक समीकरण हैं, लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स चैप्टर का नाम ही है। तो हमें 2 इक्वेशंस बनाना और फिर उसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई आपके ऊपर बंधन नहीं है कि आप किस मेथड से करें, है ना। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग वही करेंगे कि आपसे पूछा है कि कार की चाल बताइए, तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि प्रथम कार की चाल, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसी प्रकार से दूसरी कार की चाल अगर मानते हैं तो ये ले लेते हैं हम y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सोचिए कि 1 घंटे में पहली कार कितनी जाती है, x किलोमीटर, ओके। तो यहाँ अगर बात करें हम फर्स्ट कंडीशन में, प्रथम शर्त से मतलब हमारा जब वो सेम डायरेक्शन में जाती है, ये भी इधर जा रही है। अब ये 5 घंटे बाद मिलती है एक दूसरे से। पहले हम बात करते कितने देर तक चली पहली कार, 5 घंटे तक। दूसरी कार भी कितने देर तक चली, 5 घंटे तक। अगर 1 घंटे में पहली कार x किलोमीटर दूरी तय करती है तो निश्चित रूप से पहली कार के द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितनी होगी, x के साथ में 5 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 5x हो जाएगा। इसी प्रकार से ये कार भी 5 घंटे तक रन की है और इसलिए 1 घंटे में y किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे में कितनी जाएगी, 5y। और चूंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं इसलिए इन दोनों का माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा कितना बना रहेगा, 100, ठीक है। जब भी सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों का जो आपका डिस्टेंस है वो 100 बना रहेगा, ठीक है। तो 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। आप चाहें तो इसको डिवाइड कर दें 5 से, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस y इक्वल्स टू हो जाएगा 20। मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर एक इक्वेशन बनने के बाद अगर सेम नंबर से डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इक्वेशन हमारा छोटा बन जाए। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये कार इधर जा रही है, ये कार इधर जा रही है। निश्चित रूप से ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो प्लस हो जाएगा। तो देखें हम इसमें दूसरी शर्त से,
दूसरी शर्त से पहली कार के द्वारा चली गई दूरी 1 घंटे में ही चलना है, तो 1 घंटे में कितनी दूर चलेगी x। इस प्रकार ये भी इधर आ रही है तो इसलिए प्लस होगा y किलोमीटर ये चलेगी 1 घंटे में, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा 100। ओके, मान लिया जाए, चलो इसकी स्पीड में 70 मान लेता हूँ, ये 70 किलोमीटर चली, ये 30 चली, तो कुल मिला के इनके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई 100। तो आपको मेन इस क्वेश्चन में याद रखना है कि जब सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों डिस्टेंस को माइनस करने के बाद 100 लिखना, और जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तब इन दोनों की स्पीड यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस है चला गया, जो भी टाइम था, मान लो अभी 3 घंटे में मिलती तो हम यहाँ लिखते 3x + 3y = 100। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए आप। समीकरण 1 और 2 को निश्चित रूप से विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना चाहेंगे। तो ये हम लेते हैं x - y = 20 और x - y = 100। इन दोनों को सॉल्व कर लेते, y से y कैंसिल हो रहा है, देखिए एक मिनट, इसमें x - y = 20 और x + y था, ये दोनों y से y कैंसिल हो रहा है क्योंकि इनके कोफिशिएंट भी इक्वल है और अपोजिट साइन भी है। जब साइन ऑलरेडी अपोजिट होते हैं तो आपको हमेशा यहाँ लिखना चाहिए बाय एडिंग, यानी कि जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x + x मिल के हो जाएगा 2x = 120, और इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 120/2। ठीक है, इसको इससे कैंसिल करेंगे 60 आ जाएगा। हमेशा एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक वेरिएबल का वैल्यू प्राप्त हो जाता है और दूसरे वेरिएबल को निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में उसको पुट कर सकते हैं। तो फिर क्या बोलेंगे हम, समीकरण 1 में x का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ रख दिया मान लिया जाए, ये रखा हमने 60 - y = 20, और इसलिए 60 को इधर मूव करेंगे तो ये हो जाए -y = 20 - 60। ठीक है, ये मिस्टेक अक्सर हो जाती है, आप 60 को उधर लेके जाते हैं, बहुत सारे बच्चे केवल y लिख देते हैं। -y = -40, और इसलिए माइनस को दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करने से होता हो, ये आ गया आपका 40। अब आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, माना कि प्रथम कार की चाल x किलोमीटर, इसलिए x का आंसर आ चुका है हमारा 60, तो यहाँ लिख देना प्रथम कार की चाल, ये तो हो गई आपकी 60 km/h, और इस प्रकार से दूसरी कार की चाल हो गई y थी, इसलिए y का वैल्यू आया 40, तो 40 km/h। अब आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर लेते हैं। मान लिया जाए कि 5 घंटे तक पहली कार चली, तो देखिए अब 5 घंटे तक कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर, और अगर यही कार आपकी 40 की स्पीड से 5 घंटे तक चली तो 200 किलोमीटर। निश्चित रूप से ये 300 और ये 200, तो इनका जो डिफरेंस है यानी कि 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी, इसने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं दूसरी कंडीशन को इसमें अप्लाई करना चाहूँ, 1 घंटे तक पहली कार आपकी चली, तो एक पहली की चाल कितनी थी 60, और दूसरी इधर से 40 की स्पीड से आ रही, ये 1 घंटे में 60, ये 40, दोनों निश्चित रूप से 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उस पर मिल जाएगी। इस प्रकार से आप इस पैटर्न के क्वेश्चन को इस प्रकार से करें कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस याद रखना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में याद रखना हो तो प्लस। इस प्रकार से आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए यूँ क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा था, जबकि बहुत अच्छा था। ठीक है, ओके, थैंक यू।